मैं दीप्ति अग्रवाल, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, उसमें प्लेटो ने जो साम्यवाद की व्यवस्था दी है उसके विषय में चर्चा करूँगी। पिछले वीडियो में मैंने साम्यवाद का जो 2 रूप प्लेटो ने बताए हैं उसमें से उसमें से संपत्ति के साम्यवाद के बारे में मैंने बताया था। उस साम्यवाद का क्या अर्थ है, उसकी क्या कमियां हैं, क्या गुण हैं, वो सारा मैंने उसमें डिस्कस किया। आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो ने जो साम्यवाद का दूसरा रूप दिया है, परिवार का या स्त्रियों का साम्यवाद, उसका क्या अर्थ है, प्लेटो ने क्यों दिया वो साम्यवाद, क्या उद्देश्य रहे उसके, और क्या गुण और अवगुण हमें इस साम्यवाद में दिखाई देते हैं। तो एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्लेटो के साम्यवाद का अर्थ है जो संरक्षक वर्ग है यानी शासक और सैनिक वर्ग, उसके पास न तो निजी संपत्ति होगी और न ही अपना कोई परिवार होगा। परिवार के साम्यवाद का अर्थ है कि प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को पूरी तरह से परिवार से मुक्त किया है। इसका अगर हम डिटेल में जाएं तो इसका अर्थ है कि प्लेटो उत्पादक वर्ग को तो परिवार रखने की व्यवस्था देता है, लेकिन संरक्षक वर्ग को इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। समाज में स्थायी विवाह संबंध नहीं होंगे, अस्थायी विवाह जैसी वो बात करता है, जिसका उद्देश्य है कि अच्छे शिक्षित गुणवान स्त्री और पुरुष संपर्क में आएंगे और जिसका उद्देश्य होगा केवल संतानोत्पत्ति, एक अच्छी संतान की उत्पत्ति। और जब वो संतान उत्पन्न होगी उसके बाद वो संतान राज्य को सुपुर्द कर दी जाएगी। माता पिता के रूप में न तो वो पति पत्नी के रूप में होंगे दोनों, और न ही उस बच्चे के माता पिता के रूप में होंगे, क्योंकि वो जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए राज्य को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस तरह जो प्लेटो का परिवार का साम्यवाद है उसमें उसका जो उद्देश्य है वो एक तो है सुप्रजनन का आधार, यानी एक श्रेष्ठ नागरिक उत्पन्न हो। केवल राज्य की जनसंख्या बढ़ाने या भीड़ बढ़ाना उसका उद्देश्य नहीं है। दूसरा जो इसका प्रमुख उद्देश्य है वो है स्त्रियों को घर की चार दीवारी से बाहर निकालना। प्लेटो स्त्री पुरुष समानता की बात करता है और वो ये मानता है कि अगर स्थायी परिवार की स्थायी विवाह संबंधों की व्यवस्था होगी तो स्त्रियां घर के कामकाज में लगी रहेंगी और संतान का पालन पोषण करना उनकी दूसरी प्रमुख जिम्मेदारी हो जाएगी। इससे उनमें जो भी राज्य राजनीति सामाजिक या अन्य योग्यताएं हैं वो दबकर रह जाएंगी और स्त्री के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। इसका एक और प्रमुख उद्देश्य है वो है जनसंख्या का संतुलन। प्लेटो का ये मानना था कि राज्य की जनसंख्या एक निश्चित होनी चाहिए, न उससे कम न उससे ज़्यादा, लगभग वही जनसंख्या होनी चाहिए ताकि वो राज्य पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सके। तो इसके माध्यम से भी कितने नए बच्चे पैदा होंगे, तो ये पूरा कंट्रोल राज्य के पास ही रहेगा। तो इस तरह यानी जो प्रमुख बातें सामने आती हैं वो है शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों को परिवार से मुक्त करना, स्त्रियों को घर की चार दीवारी से बाहर निकालना, श्रेष्ठ नागरिकों की प्राप्ति की व्यवस्था करना और राज्य की जनसंख्या में एक संतुलन बनाकर रखना। ये सारा प्लेटो अपने परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था के माध्यम से करना चाहता है। अब अगर हम इसकी आलोचना देखें, इस जो सिद्धांत प्लेटो ने दिया उसमें हमें आलोचना जो प्रमुख नज़र आएंगी, एक तो ये है कि जो विवाह संबंध को उसने मान्यता नहीं दी है, जबकि ये एक परिवार जो है वो एक बहुत प्राचीन संस्था है और पति पत्नी का जो संबंध है वो केवल शारीरिक संबंध नहीं होता बल्कि मानसिक बौद्धिक आत्मिक लगाव दोनों में होता है, जो कि जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा है वो संतान को पैदा होते ही राज्य के सुपुर्द कर रहा है, जबकि हम सभी ये जानते हैं कि परिवार जो है वो बच्चे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है जहाँ वो अच्छे संस्कार, नैतिकता, सच्चरित्र, सद्गुण ये सारी चीज़ें सीखता है। और दूसरा उसी में रहकर परिवार में रहकर व्यक्ति जो बच्चा है उसका पूरी तरह से विकास संभव
हो सकता है। तीसरा, यौन संबंधों की जो ये व्यवस्था बताता है ये पशु जगत में मान्य हो सकती है, लेकिन मानव समाज में ये चीज़ें मान्य नहीं है। तो और एक हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ संतान ही पैदा होगी निश्चित समय पर अच्छे स्त्री पुरुष संपर्क में आए तो इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है। तो इस तरह कुछ हमें ये आलोचनाएं प्रमुख दिखाई देती हैं प्लेटो के इस सिद्धांत में। दूसरा, जब राज्य को सुपुर्द कर दिया जाएगा बच्चा तो शिशु गृहों में उसका पालन होगा, तो एक मशीनी तरीके से बच्चे का पालन किया जाएगा। उसमें वो माँ की जो आत्मीयता एक बच्चे में होती है, हर तरह से सुख दुख में बच्चे का पालन पोषण करना, वो चीज़ नहीं आ पाएगी और ये सारी प्रक्रिया एक मशीनरी की तरह हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। दूसरा, हम देखते हैं कि अभिभावक जो है यानी संरक्षक वर्ग, तो संरक्षक वर्ग के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि उसे पूरी तरह से परिवार और संपत्ति से साम्यवादी व्यवस्था में विमुख कर दिया गया है। परिवार व्यक्ति को कई तरह से बल देता है उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो भी हम दिन भर परेशानियां झेलते हैं, अब हम जब अपने परिवार को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अभिभावक वर्ग को वो परिवार से वंचित कर रहा है, जिससे उसका जीवन जो है वो बहुत ही नीरस और आनंदहीन हो जाएगा, जो उचित नहीं है। इस तरह प्लेटो की जो साम्यवाद की व्यवस्था है उसके दोष हमें दिखाई देते हैं। यद्यपि इसके गुण हैं, यानी जो प्लेटो ने सोचा था, प्लेटो जो चाहता था कि स्त्री को घर की चार दीवारी से मुक्त किया जाए, जनसंख्या को एक निश्चित अनुपात में रखा जाए और जो संतान हो वो श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हेतु। और तीसरा, शासक वर्ग को किसी भी तरह के समय बर्बाद न हो, शासक वर्ग का पारिवारिक कलह का उसके कार्यों पर कोई प्रभाव न पड़े, ये सारा वो चाहता था कि अभिभावक वर्ग को इन सारे परिवार की चिंताओं से, तनावों से मुक्त रखा जाए, ताकि वो पूरा का पूरा ध्यान अपने राज्य पर दे सके। तो इस कारण उसने अपनी व्यवस्था की। तो बहुत बहुत धन्यवाद।